एक बार किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकी, तभी एक पानी बेचने वाला लड़का वहाँ से निकला। ट्रेन में बैठे सेठ जी ने उसे आवाज़ दी, ए लड़के इधर आ। लड़का दौड़ता हुआ वहाँ गया। उसने घड़े में से पानी की गिलास भरी और सेठ की तरफ बढ़ाया। सेठ ने पूछा, इसके कितने पैसे? लड़के ने जवाब दिया, 25 पैसे। तब सेठ ने कहा, क्या तू मुझे 15 पैसे में देगा? तब वो लड़का मुस्कुराने लगा और उसने पानी को फिर से घड़े में डाला और वहाँ से चला गया। उसी ट्रेन के डिब्बे में एक महात्मा जी भी बैठे हुए थे। उन्होंने ये सारा नज़ारा देखा कि किस तरह वो लड़का हंसा और बिना बोले वहाँ से चला गया। वो अभी ये महात्मा जी सोचने लगे कि उस लड़के की हंसी के पीछे हो ना हो कोई रहस्य तो ज़रूर है और मुझे इसका पता लगाना चाहिए। महात्मा जी ट्रेन से नीचे उतरे, उस लड़के के पीछे पीछे गए और उन्होंने आवाज़ लगाई, ए लड़के रुक, तू हंसा क्यों था? तब उस लड़के ने जवाब दिया कि महाराज मैं इसलिए हंसा था कि सेठ जी को प्यास लगी ही नहीं थी, वो तो सिर्फ मोल भाव कर रहे थे। तब महात्मा जी को और भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि तू ऐसे कैसे कह सकता है कि सेठ जी को प्यास लगी ही नहीं थी? तब उस लड़के ने जवाब दिया कि महाराज जिस व्यक्ति को प्यास लगती है तो वो कीमत नहीं पूछता है, वो तो सीधा पानी से भरा हुआ ग्लास लेगा और पिएगा। पीने के बाद कहेगा कि बता इसके कितने पैसे हैं। और जो पहले कीमत पूछता है उसका तो यही अर्थ हुआ ना कि उसे प्यास लगी ही नहीं है। वास्तव में अगर देखा जाए तो इस संसार में ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, जो जीवन में कुछ करने की जिसकी तमन्ना होती है वो इन वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति जिन्हें प्यास लगी ही नहीं होती, वो हमेशा वाद विवाद में पड़े रहते हैं और साधना के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर ईश्वर नहीं है तो इसका जिक्र क्यों, और अगर ईश्वर है तो फिक्र क्यों? मंजिलों से गुमराह भी हो जाते हैं लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छी बात नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि तो आपने जीवन में क्या खोया है और क्या पाया है, तो बेशक कहना कि जो मैंने खोया वो मेरी नादानी थी और जो मैंने पाया वो मेरे प्रभु की मेहरबानी थी। जन्म हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है, पर ये जीवन जो हम जी रहे हैं वो हमारे हाथ में है। इसलिए सदा मुस्कुराते रहे, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाते रहिए। जीवन का आरंभ में हम रोते हैं, जीवन के अंत में लोग रोते हैं। इस आरंभ और अंत के बीच का जो समय है वो प्रभु ने हमें जीने के लिए दिया है। अभी ये हम पर निर्भर है कि हम इस जीवन को कैसे जीते हैं। अगर हम जीवन के प्रारंभ और अंत के जो बीच वाले समय को हमें भरपूर हास्य भरा बनाना चाहिए, यही सच्चा जीवन है। ये कहानी आपको कैसी लगी है, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।